सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी जरा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपने खुद चलाई हैं, ये सारे पाकिस्तान में आपने चलाई हैं। जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया तो वहां पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकिर नजफी साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियां खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि उस केस को क्वाश करके एफआईआर को भी खारिज करके लिखा बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने, कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे, पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था 22 दिसंबर 2024 को। हमने कहा सीडीज जरा देख लें, नहीं सीडीज तो है, हमने कहा ये जरा देख लें जो हमने ये इसमें सारी लगाई हैं, बयान अल्फी लगाए हैं और उनको हम लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इस सारा जो है ये चूंकि 700 सफ़ों का इन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ का मलबा है, तो आप इसकी तरदीद में इसका जवाब दे दीजिए, चूंकि वो आज ही उन्होंने अदालत में दाखिल की है। तो इसलिए आप सोमवार का मैं आपकी सोमवार का जो है इसलिए दी है, हम इसका मुफस्सल न सिर्फ जवाब देंगे, एक एक चीज को बताएंगे कि ये झूठ उन्होंने किया है और ये झूठ की पादाश में भी उनको एक तौहीन अदालत तज़हीक का अंसर होता है और वो करें इसलिए। साहब ये जो 700 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया है, उस जवाब को पढ़े बगैर आपने टाइम भी ले लिया कोर्ट से जवाब पढ़ने के लिए और आप कह रहे हैं वो सारा झूठ है। आपने तो पढ़ा ही नहीं है वो जवाब, टाइम भी ले लिया कोर्ट से पढ़ने के लिए और फिर कह रहे हैं वो सारा झूठ है। 35 वहाँ से 12 सरगोदा से हैं। और साहब मीटिंग कैसी रही आपकी? बड़ी अच्छी रही, यहाँ बहुत अच्छी रही, वो मिले बड़े हमें हमारी कोई जाती दुश्मनी देखें जहां तक ताल्लुक है, ये वहां उन्होंने पढ़ के सुनाए जब जज साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ था कंप्लायंस कंप्लीट कर दी है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि हमने तो पहले अपनी ओरिजिनल पिटीशन के साथ भी लगाए हुए हैं, हमने आज एक जो सीएम दी थी जो पहले उनके जवाब के रोशनी में दी थी, इसके साथ भी हमने लगाए हैं, सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी जरा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपने खुद चलाई हैं, ये सारे पाकिस्तान में आपने चलाई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसलिए ये हम अब इनके हर उसका जो जिसमें उन्होंने कहा है जी इस जिले में इतने हैं, इस जिले में इतना है, इस जिले में इतना है, तो अगर आपने एक आरओ के खिलाफ, एक डीपीओ के खिलाफ, एक पुलिस एसएचओ के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ नहीं की है, जबकि मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है एप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया, बारों ने एहतजाज करके जाके वहां छुड़वाए हैं डीपीओ ने। मैंने खुद 2-3 जगह पे जाके नारोवाल में खुद गया, वहां मैंने देखा ब्लॉक किया हुआ था पूरा पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो है दफातर को, और अंदर जाने की किसी को इजाजत ना थी। और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया तो वहां पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकिर नजफी साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियां खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि उस केस को क्वाश करके एफआईआर को भी खारिज करके लिखा बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने, कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे कागजात नामजदगी के इखराज के खिलाफ, और वहां जाके पुलिस वाले ने ये किया। तो ये इसलिए हमारे पास इतनी शवाहिद है, इंशाअल्लाह आप खतर जमा रखेंगे।